फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं अनुश्री और आज की हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है वो ये हुआ है कि चलिए जानते हैं सब कुछ आपके बारे में। इस वक्त आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्या बताना चाह रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, और जब तक कार्ड की सफरिंग हो रही है आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि उनकी ब्लेसिंग्स के साथ ये रीडिंग स्टार्ट हो, आपको सही गाइडेंस मिल सके। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे कार्ड्स देख लेते हैं। ओ टावर मूवमेंट यहाँ पे, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। और थोड़े से कार्ड्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर किया करें क्योंकि आपको पता है घर में तो कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं, बातचीत होती रहती है, तो वो तो मैं उनको तो पूरी तरीके से साइलेंट नहीं कर सकती। सो इसके लिए प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, ओके, आई होप आप अपना काम कर रहे होगे, आप मेडिटेट कर लिया होगा आपने। और देख लेते हैं थोड़े से कार्ड्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स। आप में से यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग किसी तरह से हेल्थ इशू से डील कर रहे हो, ठीक है। आपको हो सकता है किसी तरह का अभी अनईजी फील हो रहा हो या फिर किसी तरह का कोई हेल्थ इशू है, ठीक है। हो सकता है कि आप अभी बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो या फिर ट्रैवल के दौरान आपको थोड़ा सा अभी अपने आप में थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील हुआ हो, थोड़ा सा लगा हो कि आपकी एनर्जी जो है ये लो हो चुकी है किसी तरह से, ठीक है। हो सकता है किन्हीं को थोड़ा फीवर या सर्दी जुकाम, कुछ ऐसी चीजों से आप डील कर रहे हो सकते हो यहाँ पर। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। अच्छा, रिबेल, कुछ एनिमी भी हैं आपके आसपास जो काफी ज्यादा आप पर नजरें जमाए हुए हैं, नजरें बनाए हुए हैं। ओके, कंप्लीशन, फ्रेंडलीनेस, द आउटसाइडर। ओके, वेल, तो मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है अभी थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे हो, आपको किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यू आपको फेस करने को देख रहे होगे, आपको फेस करना पड़ रहा होगा। थकान महसूस हो सकती है या फिर आपको फील हो रहा होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं लो हो गई है, ठीक है। एनर्जी कहीं ना कहीं आपको लो सी फील हो सकती है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपके काम में आपका मन नहीं लग रहा, ठीक है। इस वक्त जिस काम में आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, जिस काम को लेकर के आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रह रहे थे पिछले कुछ दिनों से, अभी हो सकता है कि आपका जो वो अटेंशन है वो थोड़ा सा आपको लगा हो कि आप उस अटेंशन से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हो, आपका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। ये मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है जस्ट बिकॉज यहाँ पर, ठीक है, आप, ठीक है, हेटर्स के द्वारा यहाँ पर जो रिसीव हुई है मुझे एनर्जी की, हेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पर टारगेट किया गया है क्योंकि टावर का कार्ड है। हेटर्स की मनसा है कि आपको आपकी लाइफ में जो है कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट लाया जाए, ठीक है। आपके आपके ध्यान को थोड़ा सा भंग किया जाए, आपके जीवन में जो खुशहाली चल रही है उस खुशहाली को थोड़ा सा जो है मतलब कि अस्त व्यस्त आपको किया जाए। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में लाई जाए जिससे कि आप जो है थोड़ा सा अपने उस गोल से थोड़ा सा पीछे हट जाओ, आप जो चाह रहे हो वो चीजें अपनी लाइफ में आप ना कर पाओ, ठीक है। बेसिकली अगर ऐसा कहा जाए तो आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ हेटर्स हैं जो आपकी तरफ निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, ठीक है। उनकी मनसा है कि आपका ध्यान जो है इस वक्त भटकाया जाए या आपकी लाइफ में इस तरह का टावर मूवमेंट लाया जाए, ठीक है।
आपके साथ इसीलिए इस वक्त हो सकता है कि किसी तरह का हेल्थ इशू हो, किसी तरह का बर्न हो सकता है, हाथ में कहीं पर भी जले का निशान हुआ हो सकता है, पाँव में किसी तरह का जले का निशान हो सकता है, अचानक से आपको फ्लेम जो है हाई हो सकती है। ये चीजें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, देखो सारे लोगों के लिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपको ऐसा महसूस हुआ हो सकता है, या फिर आपने कहीं पर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे जहां पर आपको अभी वहां से रिसीव नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है। ये चीजें, ठीक है। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा आप प्रॉपर रेस्ट करो, अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचाओ, एक बाउंड्री सेट करो, क्योंकि ये जो हेटर्स हैं ये आपके कोई भी आउटसाइडर हेटर्स नहीं है, ये आपके आसपास के ही लोग हैं, अपने लोगों के भेष में छिपे हुए ये ऐसे लोग हैं जो आपका भला होते हुए नहीं देखना चाहते, जो ये नहीं चाहते कि आप सुकून से रहो, जो ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में जो है ग्रो हो, आप किसी तरह से अपनी लाइफ में सक्सेस करो, आप अपनी लाइफ में जो है क्या कहते हैं, हमेशा जो है मतलब कि उलझे रहो, अटके रहो, नई चीजों को अपनी लाइफ में रिसीव नहीं करो, हमेशा पुरानी चीजों में ही अटके रहो, ये उनकी मंशा है। चाहे वो पुराना दुख तकलीफ हो, झंझट वाले लोग हो, झंझट वाला लाइफ स्टाइल हो, बस उसमें ही ये चाह रहे हैं कि आप अटके रहो, जिसकी वजह से जो है इनकी मंशा है कि ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में हो। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, एक गाइडेंस मुझे चैनलाइज हुई है कि आपको यहाँ पर अपने लिए एक बाउंड्री सेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पर हर किसी को अलाउ ना हो कि वो आप तक पहुंचे या फिर आपकी बातों को जाने, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर बहुत सोच समझ करके लोगों को अलाउ करें अपनी लाइफ में आप, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन होने से बचे। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा आपके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो बहुत ज्यादा इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि आपके आसपास जो है ना लोगों का बहुत बहुत दिल होता है कि हमेशा आपके इर्द गिर्द रहें, हमेशा आपके बारे में जो है जानते रहें, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। कई मरतबा आपको फील हुआ होगा कि लोग आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आप जिनसे बात नहीं भी करना चाह रहे हो या नहीं भी करते हो, सामने से आके टोक जाते हैं, सामने से आकर के आपसे बात कर लेते हैं, सामने से आकर के आपका हालचाल लेते, किसी दूसरे तीसरे से भी आपको अचानक सुनने को मिला होगा कि किसी और थर्ड पर्सन ने आपके बारे में किसी और से पूछा है और आपके कानों में ये बात आई होगी, या फिर आपसे लोग इस वक्त बहुत ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको खुद भी ये बात समझ नहीं आ रही है कि अचानक से क्या हुआ है, जो लोगों की इतनी दिलचस्पी आपके लिए हो गई है या फिर आपकी लाइफ को लेकर के उनकी दिलचस्पी हुई है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है, जो मुझे इंडिकेशन हो रही है कि ये जो अट्रैक्शन, ये जो लोगों का आकर्षण आपकी तरफ हुआ है, ये जस्ट बिकॉज आपकी एनर्जी की वजह से, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई देनी स्टार्ट हो गई है। आपके अंदर हो सकता है आपने जीवन में छोटे बड़े बदलाव किए हैं या फिर कुछ बड़े बदलाव कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ तो बदलाव आया है, कुछ अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, ठीक है। या फिर लोगों को आप दूर से बहुत ज्यादा खुशहाल, बहुत ज्यादा खुश सुकून से रह रहे हो, आपके पास किसी चीज की कमी लोगों को नहीं दिख रही है, और जिसकी वजह से आपकी जो एक एनर्जी है वो इतनी जो पॉजिटिवनेस वाली जो आपकी एनर्जी है, आपकी बातचीत जो है वो लोगों को अपनी तरफ खींच रही है, लोगों का ध्यान आपकी तरफ ला रही है, ठीक है। लोग आपके बारे में, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो आपके बारे में अच्छी बातें भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास ऐसे भी आपके अराउंड जो अपने आप को लकी फील करते हैं, क्योंकि वो आपके आसपास हैं, अपने आप को लकी इसलिए फील करते हैं क्योंकि आप उनके कांटेक्ट में हो। लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपके आसपास वो रह पा रहे हैं, आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा फील भी कर रहे हैं। आपके साथ होने से कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी भी अपलिफ्ट होती है, उनकी एनर्जी भी अपलिफ्ट होती है। ये नहीं कि सिर्फ आप आपके आसपास रह रहे हैं तो सिर्फ आपकी एनर्जी को देख करके नहीं, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बात कभी ना कभी अपने जीवन में रियलाइज हुआ होगा कि कुछ लोग आपके साथ जब से जुड़े हैं तब से उनकी लाइफ में भी प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गया है, तब से उनकी लाइफ में भी तरक्की होनी स्टार्ट हो गई है, जब से वो आपसे जुड़े हैं। उससे पहले वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, नहीं पता, वो उतनी सक्सेस उनको उनके जीवन में नहीं थी, चाहे ये पर्सन कोई भी हो,
आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके ससुराल वाले लोग हो सकते हैं, आपके मायके वाले लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ऑफिस सर्किल के लोग हो सकते हैं। पर यहाँ पर आप जो पॉजिटिव एनर्जी में हो या फिर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर मुझे एनर्जी इस तरह की रिसीव हो रही है कि आपके साथ जुड़ने से कई लोगों की लाइफ बन जाती है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में अच्छा होने लगता है, उनकी किस्मत चमक जाती है आपके साथ रहने से, आपकी ऑरा में रहने से, ठीक है। ये चीजें उनकी लाइफ में परिवर्तन उन्हें दिखाई देता है कि आपके साथ जुड़े रहने से उनकी लाइफ में अच्छा अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है या फिर अच्छा होता है। बशर्ते हो सकता है कुछ लोग आपको बोल भी देते होंगे मुंह पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको नहीं बताते, पर अनजान बन करके भी चाहते कि आप अनजान रहो इन बातों से, बट वो आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर जो अगर मैं कहूँ तो आपके लिए ये भी एक गाइडेंस ही समझ लो, क्योंकि देखो कई बार आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत बार बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है। कुछ निगेटिव लोग भी हैं जो आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी या फिर आपके साथ रह करके आपके साथ का मिसयूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी एनर्जी को लेकर के ना थोड़ा सा सेलेक्टिव रहिए। हर किसी को अलाउ मत कीजिए आपकी एनर्जी को रिसीव करने से, और बहुत ही सतर्क रहना है। सतर्क रह करके नोट कीजिए कि आप किसको अपनी बाउंड्री में आने दे रहे हैं, किसको अपनी एनर्जी आप दे रहे हैं, ठीक है। एनर्जी का इट मीन्स कि आपसे बात कर लिया, आपसे हाथ मिला लिया, आपसे बात कर रहे हैं, आपके पास आकर के बैठ रहे हैं, ठीक है। कई लोगों से देखो एनर्जी जो मैं कह रही हूँ बार बार ड्रेन करना, बहुत सारे लोगों से देखो आप बातें करते होगे ना तो आपको एक अच्छा फील होता होगा, आपको आपका ऐसा लगता होगा दिन बन गया, मन खुश हो गया, ठीक है। एक मन में एक ताजगी सी महसूस होती होगी या मूड फ्रेश जैसा लगता होगा। बट कई लोगों से जब आप बात करते होगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी पूरी एनर्जी लो हो चुकी है, आपके शरीर में जान नहीं बची है, कुछ इस तरह की चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो वो होते हैं लोग जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। जोक लीच जो आपने सुना है ना नाम, जोक जैसे खून चूसते हैं, वैसे ही ये लोग होते हैं एनर्जी वैम्पायर, ये आपकी एनर्जी चूस के ले जाते हैं, ठीक है। दो फायदा होता है, एक तो उनका खुद का काम बनता है, एक तो उनको फायदा होता है, दूसरा आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, आप निगेटिविटी से थोड़ा सा परेशान हो गए, आप जो चाह रहे थे, जो फोकस आप कर रहे थे अपने काम पर, आपका कंसंट्रेशन भंग हो गया। बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, ठीक है। अगर भगवान को मानते तो कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे इर्द गिर्द जो निगेटिविटी के साथ रहते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइन चाह रही है, ठीक है। डिवाइन जो है वो आपकी लाइफ का लेखा जोखा जो है लेकर के जब उनके पास रहता है ना, देख रहे हो एंजल्स जो होते हैं, स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं, उनके पास आपका लेखा जोखा होता है, उनको पता होता है, ठीक है। तो इसलिए ये एनर्जी जो यहाँ पर चैनलाइज हो रही है कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जब आपने अपनी लाइफ में जो ये समय परिवर्तित किया है, आपने अपनी लाइफ में जो चेंजेस लाने स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा सा बाउंड्री सेट करो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर बाउंड्री को आपको सेट करना है। हेटर्स को थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द के लोगों को थोड़ा सा खुद से दूर, जिनकी निगेटिव एनर्जी, उनको अपने से थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास करो, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मैंने कहा कि जो लीच जैसे हैं, जो जोक जैसे हैं, जिनको आपकी हैप्पीनेस को ड्रेन करते रहना है, आपको उनसे सावधान रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ओके। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनकी लाइफ का कुछ ना कुछ एक अपना पर्पस है, रिबल की एनर्जी में हो आप। पुरानी जो पुरानी चीजें चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, आप उन चीजों को जो जो एक कहते हैं ना कि जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो पुरानी सोच के लोग हैं, आप उस तरह के पर्सन नहीं हो। आप ऐसे पर्सन हो कि आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं कुछ अच्छे मुकाम तक ले जाना चाहते हो। देखो हर किसी के जीवन में सफलता का अलग अलग एक शब्द हो सकता है, एक सफलता अलग अलग तरीके की हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में अपना जॉब लेना है, अपनी करियर को सेट करना है, अपने लिए कुछ करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए है कि नहीं मुझे अपने परिवार को देखना है, ये उनकी लाइफ के लिए उनका सक्सेस है। बहुत सारे लोगों के लिए कि परिवार बच्चों को देखना है, कई लोगों के लिए है कि उनके लिए बहुत देख लिया, वहां कुछ नहीं मिला, पर मुझे अपनी लाइफ में तरक्की करनी है, ठीक है, मुझे सोसाइटी को कुछ देना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आपकी एनर्जी में मुझे दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं रिबल वाली एनर्जी है आपके अंदर, जो एक कहते हैं ना कि एक
विद्रोही, एक विद्रोही स्वभाव, जो चीजें चल रही है पैटर्न द पैटर्न की सिर झुका के चुपचाप लोगों की बातें सुनते रहो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, नहीं, आप वैसी एनर्जी में नहीं हो और आपकी लाइफ का कुछ ना कुछ एक पर्पस है, चाहे वो पर्पस खुद को खुश रखना ही क्यों ना हो, खुद को सेल्फ लव करना ही क्यों ना हो, ये आपकी लाइफ का कहीं ना कहीं अब पर्पस बन चुका है या फिर आपकी लाइफ का पर्पस है। ठीक है, आप अपनी लाइफ कि उस पर्पस को, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप अपनी लाइफ के उस पर्पस को कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए भी नजर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में उस पर्पस को फॉलो कर रहे हो, ये नहीं कि बस वहीं तक अटके हुए हो। ठीक है, आप अपना लाइफ पर्पस आपको समझ में आ गया है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो। ठीक है, और उससे कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हो। ओके, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीजें हैं कि आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, जस्ट बिकॉज प्रिकॉशन, आपको कहा जा रहा है कि आप सतर्क रहो उन सब चीजों से। बट यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप डिवाइनली बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, सो आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि अगर आपके हेटर्स ऐसा चाह रहे हैं तो आपकी लाइफ में मतलब हमेशा कुछ ना कुछ खराब ही होता आएगा, जो अगर पहले खराब होता आया है तो आज भी खराब ही होगा, नहीं, आपको यहाँ पर बस सतर्क रहना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर आपके आराध्य का आशीर्वाद है, ऐसी कोई ताकत नहीं यहाँ पर है जो आपको कोई नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, आप पूरी तरह से सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, बस आप पर्सनली आप किसी से मिलते हैं, देखो ठीक है, ईश्वर हमारे ऊपर ध्यान रख रहे हैं, पर हमारा भी काम है ना कि उनके काम में सपोर्ट करना। जब वो हमें इतना सेफ रख रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा काम भी है कि हमें खुद को सेफ रखना है। ठीक है, हमें वो देख रहे हो, खुद को थोड़ा सा अंदर रखना है। यहाँ पर इस कार्ड का मतलब यहाँ आपके लिए हो गया कि खुद के लिए वो बाउंड्री सेट करनी है, लोगों को बाहर रखना है जो आपको निगेटिव एनर्जी देते हैं। ठीक है, आपको वो ताला लगा करके रखना है ताकि ऐसे लोग आपके पास ना आ सकें जो गलत थॉट के हैं। यहाँ पर, और अगर यहाँ पर कहा जाए डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है ईश्वर के द्वारा। ठीक है, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बट यहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो, आपकी एनर्जी एक्सचेंज ना हो, सो लोगों को कहीं ना कहीं आपको लोगों को ये चीजें जो सिखानी है कि एक बाउंड्री है। ठीक है, आप प्लीज वहां तक रहो, मेरी जिंदगी में बेनाहक आप एंट्री मत लो। ओके, साथ ही मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी लग रही है कि आप ऐसे पर्सन हो जो अपनी लाइफ में थोड़ा सा उसूल पसंद इंसान हो। आपको उसूल, जो आपके जीवन के जो नियम है, आप जिस चीज को फॉलो करते हो, आपको पसंद है कि आप उस तरीके से अपनी लाइफ को चलाओ। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो थॉट को बताता है, आपको भी डेफिनेटली कार्ड्स के मीनिंग बहुत अच्छे से आगे पता चलते जा रहे हैं। ठीक है, रीडिंग देखते देखते, सो यहाँ पर जो है आप बहुत ही ज्यादा उसूल पसंद इंसानों की है ना। अगर कोई राजा है, उसको राज्य चलाना है, तो वहां तो कुछ तो नियम होगा। बिना नियम के कोई राज्य चल सकता है क्या, कोई देश चल सकता है क्या? कुछ तो नॉर्म्स होते हैं, कुछ तो नियम कानून होते हैं, और आपके भी जीवन में मुझे यहाँ पर कुछ नियम कानून देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर जो कोई आपका एक खास इंसान है, ठीक है, कोई एक खास इंसान यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है कि कोई एक खास इंसान है आपका जो कि आपकी इस जो बाउंड्री सेट वाली जो एनर्जी है ना, जो आपने या तो अपने बाउंड्री सेट कर ली है या तो नहीं किया है, तो आप इसको करो। तो आपने जिन लोगों ने भी कर लिया है उनके लिए है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, ये आपको देख करके काफी ज्यादा खुश है कि आपने ऐसा किया है। ठीक है, आपकी मान मर्यादा को देख करके जो है ये पर्सन बहुत ज्यादा खुश मुझे नजर आ रहे हैं। ये जो भी पर्सन है जिनको पता है कि आप जो है मान मर्यादा को बहुत ज्यादा आपको मतलब कि आपको मिलता है। ठीक है, और आप मर्यादा में रहना पसंद करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पर्सन है ये बहुत ज्यादा आपकी इस एनर्जी से बहुत ज्यादा खुश है कि आप इस तरह की एनर्जी रखते हो। ठीक है, अप्रिसिएट भी करते हैं आपको। सो आपके अंदर के इस क्वालिटी को देख करके ये आश्चर्यचकित भी हैं कि आज के टाइम पर भी कोई ऐसा पर्सन है जो इतना मोरल वैल्यू, इतना मर्यादा मानता है। ठीक है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं खुद को प्रूव किया है कि आप इस बात को डिजर्व करते हो। आज जो सोसाइटी में आपकी प्रतिष्ठा है, आपका मान है, मर्यादा है, आप जो मर्यादित रूप से रह रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीजें आपने खुद कमाई है।
आप डिजर्व करते हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है, ठीक है, और ये इस पर्सन को दिख रहा है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, तभी लोग आपको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, तभी लोग आपको इतना प्यार करते हैं, तभी समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, तभी समाज में आपका इतना रिस्पेक्ट है। ये चीज इस पर्सन को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप लोगों में से हो सकता है कि यहाँ पर जो है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। आप या आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर है कि हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर किसी तरह का कोई मन भेद, कहते हैं ना मन भेद, विचारों में कुछ टकराहट हो सकती है, विचारों में किसी तरह का आपको हो सकता है कि आप दोनों के थॉट नहीं मिल रहे हैं, मनमुटाव चल रहा है, ठीक है। तो वो चीजें मुझे यहाँ पर ठीक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हार्मनी का कार्ड आया जो ये बता रहा है कि ये चीजें बहुत जल्दी सही होने वाली है, बहुत जल्दी, ठीक है। उसमें आपको हीलिंग होते हुए दिखेगी, ठीक है। आपस में जो भी चीजें खराब हुई थी, जो भी चीजें ठीक नहीं थी, अगर आप और आपके मतलब हस्बैंड से या वाइफ से, आप जो भी हो अपने हिसाब से ले लेना। सो आप लोगों को यहाँ पर जो है, जो आपकी चीजें खराब हो गई थी गुस्से के कारण, वो यहाँ कहीं ना कहीं ठीक होती हुई नजर आ रही है आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपके बारे में यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत अच्छे से जानता है, देखो चीजें खराब हो सकती है, बट आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसको चीजें कैसे ठीक करनी है, ठीक है। कैसे कठिन परिस्थिति को अपने फेवर में लाना है, ठीक है। कैसे उस कठिन परिस्थिति में सरवाइव करना है, कैसे उस कठिन परिस्थिति को झेलना है। झेलना कहते हैं कि उसको अच्छे तरीके से आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। उस परिस्थिति में देखो प्रॉब्लम तो आ गई, आपने बहुत कुछ सीख लिया है अपनी लाइफ में, और अब आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि आपको कैसे उस कठिन परिस्थिति को अपने फेवर में करना है। और ये क्वालिटी आपके अंदर इस कारण से है क्योंकि आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, ठीक है। आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं। आप ऐसे नॉर्मल जैसे अब इंसान नहीं रह गए हो, आप कहीं ना कहीं ईश्वर के बहुत ही खास हो। आपने अंदर वो अपने अंदर खुद वो क्वालिटी डेवलप की है। एक तो आप ईश्वर के बहुत खास हो, ठीक है, उनके संतान हो। दूसरा आपने वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप की है कि आप उनके खास बन भी गए और भी ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। हाँ, पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी, आपके अंदर ये डिवाइनली ये एनर्जी थी, ये दिव्य शक्तियां थी, बट पास्ट की एनर्जी में क्योंकि टाइम ये बता रहा है कि आपने ये चीजें चेंज की है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बता रहा है कि आपने ये चीजें चेंज की है अपने जीवन में। ये पॉजिटिवनेस आपको पहले से कहीं ना कहीं नहीं थी। आप अपनी शक्तियों को पहले नहीं पहचानते थे। आपके अंदर जो काबिलियत थी उसकी कीमत आप नहीं जानते थे, ठीक है। जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, आपने परेशानियां झेली होंगी। लेकिन अब किसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया जो ये बता रहा है कि अब जो है किसी के अंदर वो क्षमता नहीं है, किसी के अंदर वो शक्ति नहीं है कि आपके मन के सुकून को बर्बाद कर सके। अब आप एक योद्धा के रूप में आ गए हो, ठीक है। अब आप एक योद्धा के रूप में हो और किसी भी कठिनाई का सामना करना आप सीख चुके हो। चाहे जैसी भी कंडीशन हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, ठीक है, आप उसको अपने हिसाब से ढालने की काबिलियत रखते हो। वो काबिलियत है आपके अंदर, क्योंकि आप अगर किसी चीज को लेकर के एकाग्र हो जाते हो ना, अगर कि आपको लग जाता है कि हाँ ये चीजें मुझे अपनी लाइफ में करनी है, ठीक है, दिमाग में अगर सेट कर लिया ना आपने कि आपको ये चीजें चाहिए, ये काम करना है, तो आप करके ही दम लेते हो। कुछ इस तरह की एनर्जी में आप आ चुके हो, ठीक है। और ये आपके आसपास के लोगों को अब दिख रहा है। ये आपके आसपास के लोग भी इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि आप इस तरह की एनर्जी में आ चुके हो। आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की हो चुकी, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है ना फोकस्ड हैं। यहाँ पर ये आपको आपकी लाइफ में आपको पता है कि आपको ग्रो करना है। आपकी लाइफ में जो आपके हेटर्स के बुरी नजरों से आपको बस यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस, मुझे बार बार ये बात रिसीव हो रही है कि आपको यहाँ पर ये जो ताले लगा करके इस बच्चे ने रखा है, ठीक है, बस इसी एनर्जी में रहना। फोकस्ड हो, सब कुछ है आपकी लाइफ में। आपकी एनर्जी आप ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आप वो पहले वाले इंसान नहीं रहे। आपके अंदर बहुत सारी क्षमता थी, ठीक है, पर आप उस चीज को पहचानते नहीं थे। बट नाउ आप इस बात को पहचानते हो कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, आप क्या कर सकते हो, और कर भी रहे हो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन, कर भी रहे हो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस। बस यहाँ पर आपको जरूरत है कि अपने आप
आपके ऑरा को, आप अपने ऑरा को थोड़ा क्लीन रखो, लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहो, क्योंकि आपके आसपास जो अभी करंट एनर्जी बता रही है कि आपके आसपास में कुछ ऐसे हेटर्स हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये चेंजेस आए, वो नहीं चाह रहे हैं कि आप जो है उस पुराने फेज से निकलो, वो नहीं चाह रहे हैं कि आप जो है मतलब कि अपनी लाइफ में सक्सेस करो, आप अपनी लाइफ में जो है प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओ, ये चीजें वो नहीं चाह रहे। ठीक है, बस ये यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। आपके अंदर देखो नेचुरली यहाँ पर क्या है ना, डिग्निटी है, नेचुरली आपके अंदर जो है ना डिवाइन पावर है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो कहीं ना कहीं खुद ब खुद अब वो चीजें खुद ब खुद साइड हो रही हैं, खुद ब खुद वो चीजें आपको दिखेंगी कुछ दिनों में कि आप वो अपने आप आपके बिना किसी एफर्ट के आपने कुछ किया भी नहीं होगा, और वो प्रॉब्लम्स या फिर वो हेटर्स जो है वो खुद अपनी आपकी लाइफ से धीरे 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 खुद ब खुद हटते जाएंगे। क्योंकि इसका कारण है कि ये चीज देखो, ये जो कार्ड है ना, ये इस बात को भी इंडिकेट कर रहा है कि जो आपने पास्ट लाइफ का जो बैगेज लाया था, पास्ट लाइफ का जो आपका कर्मा था, ठीक है, जो बैगेज था, जो बोझ था, वो कहीं ना कहीं आपने काट लिया है। आपके जीवन में इतना दुख, इतनी तकलीफ आई, जो आपने बहुत ज्यादा झेला है इस टावर मोमेंट को अपनी लाइफ में पहले भी ना, कि वो कर्मा, ठीक है, वो कर्मा आपने काट लिया, खत्म हो चुका है वो बैगेज, और अब खत्म हो गया। और इस बार अगर किसी ने आपसे टकराने की कोशिश की, किसी ने इस बार आपका कुछ गलत करने का प्रयास किया, तो इस बार उसकी लड़ाई सीधे सीधे इस बार उसकी लड़ाई डिवाइन के साथ होगी, क्योंकि डिवाइन आपको उन सब चीजों से बाहर निकाल रही है। डिवाइन उन सब चीजों से आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। यूनिवर्स जो है आपको उन सब चीजों से आगे कर रही है कि आप बाहर निकलो उन सब चीजों से। अब जो चीजें अगर आपको तंग करने के लिए आती है, तो उनका सीधा मुकाबला अब डिवाइन से होगा, उनका सीधा मुकाबला अब यहाँ पर डिवाइन उनको उनका कर्मा देने के लिए तैयार है। ठीक है, सो आप यहाँ पर उस एनर्जी में भी दिख रहे हो कि आप यहाँ से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि कहोगे कि नहीं, हमारी एनर्जी अभी भी, हम उसी लूप में फंसे हैं, अभी भी हम वहां पर ही अटके हैं जहां पर हमें समझ नहीं आ रहा। तो बहुत जल्दी आपको जो है ये एनर्जी रिसीव होने वाली है, बहुत जल्दी जो है आप इस प्रॉब्लम से, आप की लाइफ में जो भी चीज आपको तकलीफ दे रही है, परेशान कर रही है, उनसे आप बाहर निकलने वाले हो। ठीक है, देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, जिसके पास हर कुछ है, प्यार है, रिश्ते हैं, पैसे हैं, संपन्नता है, समृद्धि है, नेम है, फेम है, हर कुछ है। तो यहाँ पर आप इस एनर्जी में आने वाले हो, बहुत जल्द आप इस एनर्जी में आने वाले हो। क्लेम करो इस एनर्जी को कमेंट में 555 लिख करके। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो।